हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विकिरण करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस और टेंस के अंतर्गत आज पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सही है ना? अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें कोई भी काम भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है। किसमें? भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है, साथ ही साथ समय भी दिया रहता है। सही है ना? अगर नॉर्मल कोई टेंस है जो कंटिन्यूअस है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो उसमें तुम्हारा समय नहीं देगा बल्कि कार्य का जारी रहना पाया जाएगा। लेकिन अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें तुम्हारा समय भी दे देगा। सही है? ठीक है, तो ये हो गया। वाक्य के अंत में इसमें आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये सब चीज़ क्या होगा? पहचान है। ठीक है? अगर निश्चित समय है तो उसमें तुम सिंस लगाओगे, अनिश्चित के लिए फार लगाओगे। फिर एक चीज़ आता है कि सहायक क्रिया क्या लगाएं, तो जो भी सहायक क्रिया अभी तक चल रहा है तो वही रहेगा, केवल इसमें बीन एक्स्ट्रा लग जाएगा। जैसे विल है बीन, सेल है बीन। और मुख्य क्रिया क्या होगा, तो मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कौनों कंटिन्यूअस टेंस रहे उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा सहायक क्रिया। अंतर खाली इतना है कि इसमें समय भी देगा। सही है ना? कौनों टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इनमें समय भी देगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। सही है? कंपैरिजन करते चलो। तो देखिए, हम पहचान लिखते हैं। देखो, लिखेंगे इस वाक्य के, सॉरी इस काल के करते हैं। देखो हम क्या बोले हैं, कह रहे हैं इस काल के वाक्यों में के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, रहेगा, रहेगी आदि शब्द आते हैं। वाक्य अंत में जाओगे तो ऐसे मिलेगा, अगर तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और कार्य का भविष्य काल में जारी रहना पाया जाएगा, इससे पता चल जाएगा। और अगर हम सहायक क्रिया लिखे हैं तो आई और वी के साथ में, अगर हमारा कर्ता आई और वी है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सेल है बीन, और तथा अन्य कर्ताओं के लिए विल है बीन का प्रयोग करते हैं। और मुख्य क्रिया में उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। सही है? अगर हमारा समय निश्चित है तो उसके लिए सिंस लगाएंगे, और अनिश्चित के लिए क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। बस इतना ही काम करना, बाकी फिर वही चलते हैं उसी दुनिया में, ट्रांसलेशन की दुनिया में। आए कि नहीं समझ में? इसको कॉपी करो और मिटाते हैं हम। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। अगर साधारण वाक्य के रूप में रहेगा इसमें तो नहीं का प्रयोग नहीं रहेगा, प्रश्न भी नहीं पूछा जाएगा। तो अगर स्ट्रक्चर लिखेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, विल हैव, या फिर ऐसे कर सकते हो विल सेल प्लस हैव और प्लस बीन, बन गया ना? तो विल सेल हैव प्लस बीन, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। और जो समय रहता है तो लास्ट में लिखते हैं प्लस सिंस, और प्लस या ऑब्लिक कर लो फॉर, फिर प्लस लिखोगे टाइम। टाइम को एकदम अंतिम में लिखेंगे। सही है? इस प्रकार से। अब एक एग्जाम्पल देते हैं हम। देखो, लिखा है वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। देखो भाई, कैसे करना है, सबसे पहले हम वाक्य के अंत में आएंगे, और वाक्य के अंत में क्या मिला हमको, रहे होंगे, गागी गे आ गया ना लास्ट में, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे देखो, वे की अंग्रेजी होगा दे, और दे के लिए क्या लगता है, विल, तो यहाँ लिखेंगे विल हैव बीन। अब यहाँ पे खेलने की अंग्रेजी प्ले होता है, तो यहाँ पे हम वाई में आईएनजी जोड़ देंगे ना, PLAYING, प्लेइंग हो गया।
कब से खेल रहे हैं? अच्छा, खेल का नाम नहीं ना दिया है, तो 2 घंटे से खेल लेंगे, तो यहाँ पे समय निश्चित नहीं है तो फॉर लिखेंगे, फॉर 2 आवर्स, आवर्स 2 घंटा पता नहीं क्यों, क्योंकि 24 घंटा होता है ना, तो उसमें से पता नहीं किस पे खेल रहे हो। अगला एग्जाम्पल, हाँ, अब यहाँ पे सुबह के लिए भाई निश्चित माना जाता है, वह की अंग्रेजी ही हो जाएगा, और ही के लिए हम क्या लगाते हैं? विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। अब लिखने का अंग्रेजी क्या होगा? राइट, तो राइट में आईएनजी जोड़ देंगे, राइटिंग हो जाएगा, तो हो जाएगा ही विल हैव बीन राइटिंग। क्या लिख रहा है? ए लेटर लिख रहा है। अच्छा, एक लेटर लिख रहा है, कब से लिख रहा है? सुबह अगर कहीं लिखा है ना, तो उसके लिए हम सिंस लगाएंगे और मॉर्निंग लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अगला एग्जाम्पल, 10 बजे से छात्र अपनी फीस जमा करेंगे। 10 बजे से लिखा है 10 बजे से, समय फिक्स है ना, 10 बजे समय दे दिया, तो इसके लिए सिंस लगाएंगे। छात्र यहाँ पे लिखा है, अच्छा कर रहे होंगे, इसका मतलब एक छात्र की बात नहीं कर रहा है, प्लूरल है। अच्छा, प्लूरल से मतलब भी तो नहीं है हमको, तो यहाँ लिखेंगे द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखेंगे विल हैव बीन डिपॉजिटिंग, क्या कर रहे हैं? डिपॉजिट कर रहे हैं, अपना फीस जमा कर रहे हैं। डिपॉजिटिंग, अपनी फीस क्या हो जाएगा? दियर फीस। अच्छा, कब से जमा कर रहे हैं? 10 बजे से, तो हो जाएगा सिंस 10 o'clock, सही ना, 10 o'clock हो जाएगा, 10 बजे मतलब 10 o'clock। समझ आ गया? सही है। अगला, तो यहाँ पे देखो, मछलियाँ पकड़ने का आप कैचिंग भी कर सकते हो, फिशिंग भी कर सकते हो ना, हाँ, क्योंकि मछलियाँ पकड़ने का, अगर मछली पकड़ना है तो फिशिंग भी लिखते हैं, तो लिख सकते हो। तो वे लोग लिखेंगे दे विल हैव बीन, दे विल हैव बीन, क्या करना है? कैच का कैचिंग हो जाएगा ना, TCHING, कैचिंग, चलो ठीक है। दे विल हैव बीन कैचिंग फिश, हाँ, देखो यहाँ पे फिशेस की बात हो रही है ना, मतलब प्लूरल है, फिशेस, फिशेस। तो दे विल हैव बीन कैचिंग फिशेस, सवेरे से, सिंस मॉर्निंग, इस प्रकार से। हम कहे थे जब देखो पूरे समुद्र में मछलियां हैं, अगर समुद्र में ढेर सारा बता रहा है ना, तो वहाँ पे फिश का प्लूरल फिशे होता है, और अगर एक एक ठो मार रहे हो ऐसे करके, तो यहाँ पे इसका प्लूरल बनता है, सही है ना। भोजन के रूप में बन रहा है तब भी फिश का फिश होता है। वैसे तो समुद्र में देखो इसको लिखाए भी है, आर्टिकल में लिखाए हैं। चलो इसको फिश कर लो, फिश कर लो। यहाँ पे लिखा हम 3 दिनों से, और हम की अंग्रेजी होगा वी, तो वी के लिए आता है सेल, तो वी सेल है बीन, पढ़ने का रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग दिस बुक, यह किताब मतलब दिस बुक, दिस बुक। अच्छा, 3 दिन का समय नहीं ना पता है कौन है, फॉर 3 days, क्योंकि 7 दिन होता है, 7 दिन में से पता नहीं किस दिन की बात कर रहा है ना, ठीक है। इस प्रकार से अब हम देखेंगे इसका निगेटिव। अगर अफर्मेटिव आ गया तो केवल निगेटिव में नॉट लगाने का खाली बात होता है कि कहाँ पे लगाया जाए। तो देखो भाई सब लोग, निगेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें सभी चीज़ वही है, केवल नॉट का प्रयोग हम करेंगे वहाँ पे। जैसे लिखा है सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे विल या सेल, और उसके बाद तुरंत आएगा नॉट, फिर लगेगा हैव बीन, सही है, नॉट के बाद आएगा हैव बीन।
यानी सब्जेक्ट के तुरंत वर्ब हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाना है। हाँ एग्जाम्पल हो जाए, मैं 4 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँगा। तो 4 घंटा पता है कौन सा समय है? निश्चित है क्या निश्चित है? क्योंकि भाई 24 घंटा होता है, 4 घंटा कौन सा नहीं पता। तो लिखा है मैं की अंग्रेजी होगा आई के लिए लगता है सेल, और सेल के तुरंत बाद क्या लगाओगे? नॉट। फिर क्या आएगा? है। फिर क्या आएगा? बीन। तो आई सेल नॉट है बीन। पढ़ने का अंग्रेजी क्या होगा? रीड होता है, आईएनजी लगेगा, रीडिंग हो गया। ठीक है। अच्छा कब से? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया, क्या पढ़ने का नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे 4 घंटा, तो इसके लिए लगाएंगे फॉर, तो 4 आवर्स, 4 आवर्स सही है ना, 4 घंटा। अगला क्वेश्चन खेल रहे होंगे हम की अंग्रेजी क्या बनेगा? वी के लिए क्या आता है? सेल। और यहाँ पे नहीं का प्रयोग है तो नॉट यहीं आ जाएगा। वी सेल नॉट हैव बीन। प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। मैच का मैच लिखो, क्रिकेट लिखो। देखो मैच का मैच लिख रहे हैं तो मैच। अच्छा यहाँ पे मैच की बात हो गई ना, कब से कह रहा है? सुबह से, तो सुबह के लिए सिंस आएगा मॉर्निंग। सही है ना। अगला देखो 2020 जो है सन है ना, समय पता है फिक्स है, तो पता है तो उसके लिए सिंस लगाएंगे। वह की अंग्रेजी क्या होगा? ही के लिए क्या आएगा? और यहाँ पे नॉट का प्रयोग है तो नॉट, तो ही विल नॉट हैव बीन। कठिन परिश्रम का क्या हो जाएगा? हार्ड वर्किंग। यहाँ तक खत्म हुआ, कठिन परिश्रम नहीं कर रहा होगा, हो गया। अब कब से कह रहा है? 2020, तो लिखेंगे सिंस 2020। सही है ना, बस सिंस 2020। कोई दिक्कत की बात हो रही है, और 2 बार करा है ना, तो पहली बात पानी देने का वाटरिंग हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बार के लिए 2 टाइम बोलेंगे, 2 बार के लिए 2 टाइम। ठीक है। ए डे, यहाँ लिखा है हम कल से 2 बार पौधों को पानी नहीं दे रहे होंगे। हम की अंग्रेजी हो जाएगा वी के लगेगा सेल, उसके बाद लगेगा नॉट। पौधों को पानी देना वाटरिंग, तो इसके बाद क्या लिखोगे? हैव बीन वाटरिंग के बाद द प्लांट्स वी शैल नॉट हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स, और यहाँ पे लिख लोगे 2 टाइम्स। अच्छा 2 बार कह रहा है, मतलब इसमें भाव देखो, एक दिन में 2 बार ना, तो 2 टाइम्स अ डे, यानी एक दिन में 2 बार। यहाँ लगाओ सिंस टुमारो, वैसे बनेगा। ठीक है। तो वी शैल नॉट हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स 2 टाइम्स अ डे सिंस टुमारो। देखो लिखा है दिन निकलने से पूर्व वे 1 घंटे से यात्रा नहीं कर रहे होंगे। यहाँ पे लिखा निकलने से पूर्व, 2 काम हो रहा है ना इसमें, तो एक काम पहले हो रहा है, एक काम बाद में। दिन निकला नहीं, यात्रा नहीं कर रहे होंगे, एक काम पहले हुआ ना। तो जहाँ हम कहते हैं जो काम जहाँ पे से पहले या से पूर्व लिखा रहता है, इसके पहले वाले को हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और इधर वाले को बनाते हैं तो यहाँ पे बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इधर वाले को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इधर वाले को प्रेजेंट में बनाना है। वे की अंग्रेजी लिखेंगे दे विल नॉट हैव बीन। सही है, दे विल नॉट हैव बीन। यात्रा करने का ट्रेवलिंग हो जाएगा। समझ में देखो,
तो यहाँ पे कह रहा है जो काम पहले हो जा रहा है उसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, जो काम बाद में हो रहा है उसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो दे विल नॉट हैव बीन ट्रेवलिंग 1 घंटे से ना फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर। ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे लिखा है दिन निकलने से पहले, तो लिखोगे बिफोर, बिफोर द डे। अच्छा, निकलना होता है यहाँ पे स्टार्ट लिख सकते हो। स्टार्ट मतलब होता है शुरुआत, होता है शुरू होना। द डे, डे मतलब एक वचन है ना, तो यहाँ एस लगाओगे, डे स्टार्ट्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वैसे तो बनता है एक वचन के लिए, या सही एस लगता है बहुवचन के लिए, सही है। तो ख़त्म करते हैं इसको। तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल विक्रम करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं। जय हिंद।